गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बताऊंगी प्रोटेक्टिंग ग्रुप के बारे में। देखो, जैसे मान लो दो फंक्शनल ग्रुप हैं एक कंपाउंड के अंदर और अपन चाहते हैं कि एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप ही रिएक्ट करे, दूसरा वाला ना करे। लेकिन हमने जो रिएजेंट लिया है वो दोनों पे अटैक करेगा। तो अपन क्या करेंगे, एक ग्रुप को प्रोटेक्ट करेंगे ताकि वो ग्रुप रिएक्ट ना करे और जिस ग्रुप को हम करवाना चाहते हैं वो ये ग्रुप रिएक्शन करे। तो अलग अलग फंक्शनल ग्रुप्स के लिए अलग अलग प्रोटेक्टिंग एजेंट है। ठीक है, दो फंक्शनल ग्रुप मान लो एल्डिहाइड और एसिड है। आप चाहते हो कि एसिड तो रिएक्ट करे रिएजेंट के साथ, एल्डिहाइड ना करे, तो फिर हमें एल्डिहाइड को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और जब रिएक्शन हो जाएगी लास्ट में, उसके बाद में उसको डी प्रोटेक्ट करा दो। तो प्रोटेक्टिंग ग्रुप जो है यूनिट सेकेंड है प्रोटेक्टिंग ग्रुप। जैसे कि आप कीमियो सेलेक्टिविटी की जो प्रॉब्लम है वो अपन प्रोटेक्टिंग ग्रुप से ही सॉल्व करते हैं। कीमियो सेलेक्टिविटी में अपन यही करते हैं कि एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप रिएक्ट करे, तो एक पर्टिकुलर फंक्शनल ग्रुप को रिएक्ट कराने के लिए दूसरे फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दो। तो सबसे पहले अपन प्रोटेक्टिंग पढ़ते हैं, प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एल्कोहल। ओके, प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर एल्कोहल। ठीक है, इसमें सबसे पहले अपन लेते हैं डायहाइड्रोपाइरेन। जो प्रोटेक्टिंग ग्रुप है वो अल्कोहल के लिए है, डायहाइड्रोपाइरेन। पाइरेन आपको पता है एकदम इजी, मैं बॉन्ड भी हटा दूं तो ये पाइरेन बन जाएगा। और ये जो स्ट्रक्चर है ये है डायहाइड्रोपाइरेन, इसे DHP भी बोलते हैं। ठीक है, इसकी रिएक्शन आप कराओ अल्कोहल के साथ। क्या करा रही हूं मैं, अल्कोहल की किसी भी रिएक्टेंट में, मान लो अल्कोहल है, आप चाहते हो अल्कोहल ना रिएक्ट करे, तो आप उस रिएक्टेंट को DHP के साथ रिएक्ट करा दो, तो डायहाइड्रोपाइरेन अल्कोहल के साथ रिएक्ट कर जाएगा और बचा हुआ फंक्शनल ग्रुप फिर जिस भी रिएजेंट के साथ आपको रिएक्शन करानी कर जाएगा। समझ में आ रही बात? तो अल्कोहल को आप किससे प्रोटेक्ट कर सकते हो, डायहाइड्रोपाइरेन से। कहीं पे भी आपको अल्कोहल को प्रोटेक्ट करना है तो डायहाइड्रोपाइरेन के साथ रिएक्शन करा दो। फिर अल्कोहल पार्टिसिपेट नहीं करेगा रिएक्शन में क्योंकि उसके साथ ये जुड़ जाएगा। ठीक है, प्रोटेक्ट कर दोगे आप अल्कोहल। तो डायहाइड्रोपाइरेन जब अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेगा तो आप ये देखो, सबसे पहले इसके जो लोन पेयर है वो यहाँ अटैक करेंगे, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगी। तो आप ये देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आ जाएगा OR और यहाँ पे आ जाएगा H। जैसे ये जो ऑक्सीजन तो है, ये जो है ये तो बन गया टेट्राहाइड्रोपाइरेन, तो इसे आप कह सकते हो ROTHP। ये पूरा टेट्राहाइड्रोपाइरेन है, ROTH। अब क्या होता है, आपने अगर फंक्शनल ग्रुप को प्रोटेक्ट कर दिया तो जब रिएक्शन हो जाए, जो हमें रिएक्शन दूसरे फंक्शनल ग्रुप की चाहिए, जब वो हो जाए तो फिर इसको डी प्रोटेक्ट भी तो करना है। तो इसको डी प्रोटेक्ट करने के लिए अपन क्या कराते हैं, एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं, H2OH+। ठीक है, एसिडिक मीडियम में जब हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो यहाँ से वापस बॉन्ड टूट जाती है, ये अल्कोहल बन जाता है और ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा। तो ये हो गया, इस स्टेप को आप कह सकते हो प्रोटेक्शन और इस स्टेप को आप कह सकते हो डी प्रोटेक्शन। तो ये अल्कोहल की प्रोटेक्शन हो गई डायहाइड्रोपाइरेन के साथ। ठीक है, दूसरी बार अपन अल्कोहल की प्रोटेक्शन देखो, एक तो इसके साथ करा सकते हैं DHP के साथ। दूसरी प्रोटेक्शन अपन करा सकते हैं फॉर्मेशन ऑफ MEM। MEM होता है मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल ईथर। इसके फॉर्मेशन से भी अपन प्रोटेक्शन करा सकते हैं। कैसे कराएंगे, देखो सबसे पहले आप लो एक अल्कोहल जिसको आपको प्रोटेक्ट कराना है। अल्कोहल के साथ अपन क्या करेंगे, सबसे पहले इसकी मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड की रिएक्शन कराएंगे। देखो मिथॉक्सी क्या हो गया, OCH3, इथॉक्सी क्या हो गया, ये जो है दो इथॉक्सी बनाने के लिए अपन को एक इथाइल लेना पड़ेगा, यहां से लिखती हूं मैं, ये हो गया मिथॉक्सी, ये हो गया इथॉक्सी और मिथाइल और ये हो गया क्लोराइड। मिथॉक्सी इथॉक्सी, ये देखो मिथॉक्सी, ये इथॉक्सी इथाइल, दो इथाइल है तो इथॉक्सी हो गया यहाँ तक,
और ये मिथाइल क्लोराइड, मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल क्लोराइड के साथ जब अपन रिएक्शन कराएंगे तो HCl निकल जाएगा, और HCl निकल जाएगा तो देखो क्या बन जाएगा, RO, ये एक कार्बन, फिर यहाँ पे ये वाला कार्बन ये हो गया, फिर ये ऑक्सीजन लगा दो, फिर ये 2, और फिर यहाँ पे OCH, तो ये बन जाएगा ROMEN, मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल ईथर। ये प्रोटेक्शन हो गई, और इसके बाद में इसको भी डीप्रोटेक्ट कैसे करा सकते हैं, H2O और H+ से। ओके, तो ये दो मेथड हुए अल्कोहल को प्रोटेक्ट कराने के लिए। पहला है DHP डाइहाइड्रोपाइरेन, और दूसरा है बाय द फॉर्मेशन ऑफ MEN, मिथॉक्सी इथॉक्सी मिथाइल ईथर। कुछ और भी मेथड है, जैसे मान लो अगर आप बाय द फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल ईथर बना के भी करा सकते हो। देखो, बाय फॉर्मेशन ऑफ बेंजाइल ईथर, आपको पता है अल्कोहल से ईथर कब बनता है, जब दो अल्कोहल के रिएक्शन होते हैं। तो आप क्या करो, अल्कोहल जो है उसके रिएक्शन कराओ PHCH2Br के साथ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या होगा, HBr निकल जाएगा, और HBr जो निकल जाएगा इसमें क्या बन जाएगा, ROCH2PH बन जाएगा, ये बन गया इसका ईथर। और इसमें फिर आप इसकी वापस हाइड्रोलाइसिस करा दो एसिडिक मीडियम में, तो अपन को अल्कोहल वापस मिल जाएगा, ठीक है, अल्कोहल अपन को वापस मिल जाएगा। इसमें आप जो हाइड्रोलाइसिस कराओ वो कराओ आप PDCH2 के साथ। इसमें जब आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो आप पैलेडियम कार्बन H2 के साथ हाइड्रोलाइसिस कराओ, तो ये बॉन्ड ब्रेक हो जाएगी, यहाँ पे अपन को वापस अल्कोहल मिल जाएगा, और एक ये मिल जाएगा टॉलिन, ठीक है। तो ये अपना अल्कोहल का एक प्रोटेक्शन और हो गया, 3 प्रोटेक्शन मैंने बता दिए, ठीक है। अब अपन करते हैं, ये अपना अल्कोहल के 3 प्रोटेक्टिंग एजेंट हो गए, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, कई बार अपन में अपने क्वेश्चन में डायऑल्स भी होते हैं। डायऑल मतलब 2 OH के मॉलिक्यूल। अगर इस डायऑल को प्रोटेक्ट करना है तो इसके लिए अपन एसीटोन ले सकते हैं, बेंजल्डिहाइड ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिया हुआ है, ये एसीटोन के थ्रू मैं इसको प्रोटेक्ट कर रही हूँ, तो क्या निकल जाएगा, H2O निकल जाएगा। ये देखो H2O निकल गया, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पे ये OCH3 आप कह सकते हो, ये बन गया एसिटल, बन गया साइक्लिक एसिटल। एसिटल आपको पता होना चाहिए क्या होता है, या कीटल बन गया। देखो ये है आपका एल्डिहाइड, जब भी एल्डिहाइड के साथ इस तरीके से 2 OR लगे हुए हों, कब बनते हैं ये, जब आप अल्कोहल की इसके साथ रिएक्शन कराते हो तो यहाँ पे 2 OR लग जाते हैं, तो इसे बोलते हैं एसिटल। अगर यहाँ पे कीटोन होता तो ये H की जगह CH3 होता, और फिर जब हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन कराते तो 2 OR लग जाते, तब हम उसको बोलते कीटल। इसको बोलते हैं एसिटल, क्योंकि एल्डिहाइड है। अगर मैं कीटोन लेती तो कीटल बनता। अगर एक ही अल्कोहल मॉलिक्यूल रिएक्ट करता तो हेमी एसिटल और हेमी कीटल बनता। तो यहाँ पे भी देखो, ये तो पीछे का है क्योंकि ये कीटोन टाइप है, आपने कीटोन लिया है, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कीटल बन जाएगा। ये देखो OR मान लो इसको भी, ये भी एक कार्बन कंटेनिंग ग्रुप ही है। तो ऐसा जो मॉलिक्यूल है उसे अपन बोलते हैं कीटल। ये कैसा हो गया, साइक्लिक कीटल। तो जब 2 OH हो तो आप इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हो। ये हो गया अल्कोहल का प्रोटेक्शन। अब अपन देखते हैं प्रोटेक्शन ऑफ कार्बोनिल्स। प्रोटेक्शन फॉर अल्कोहल हो गया है, अब अपन देखते हैं प्रोटेक्टिंग ग्रुप फॉर कार्बोनिल्स, ठीक है। कार्बोनिल्स का देखो जो मेन प्रोटेक्टिंग ग्रुप है, जैसे मान लो आपने ये कोई एल्डिहाइड लिया, आप इसको प्रोटेक्ट करना चाहते हो, तो आप इसकी रिएक्शन 1,2 डायऑल के साथ करा, तो क्या होगा, यहाँ से ये H2O निकल जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, इसका प्रोटेक्शन हो जाएगा ये इस तरीके से R O O, और ये भी क्या है, अगर आपने ये H है तो ये एसिटल ही तो है, साइक्लिक एसिटल। और साइक्लिक एसिटल जो है इसका फिर बस एसिडिक मीडियम में अगर आप हाइड्रोलाइसिस कराओगे तो हमें वापस मिल जाता है एल्डिहाइड, और अल्कोहल अपनी जगह वापस बन जाता है।
वो डी प्रोटेक्शन हो गया, ये क्या हो गया, प्रोटेक्शन। किसके साथ, डायऑल के साथ। ऐसे डायऑल के साथ ना करा के थायॉल के साथ, जैसे ये तो 1,2 डायऑल है, आप ऐसा भी कर सकते हो, एक OH एक SH ले लो या दोनों SH ले लो, उनके साथ भी करा सकते हो। जैसे देखो ये तो 1,2 डायऑल के साथ हुआ जिसमें भी एसिटल बना, साइक्लिक एसिटल। अगर आप चाहो तो इस तरह से भी प्रोटेक्शन करा सकते हो कार्बोनिल की। यहाँ पे ये SH H2O निकल जाएगा। क्या होगा, जो आप इसमें क्या होगा, जो आप प्रोटेक्शन के लिए लोगे ना वो होगा BF3 ईथर, प्रोटेक्टिंग एजेंट जब आप कराओगे रिएक्शन तो ये इसके साथ जुड़ जाएगा। देखो RH, ये यहाँ पे अगर आपने S लिया है तो SS, ये इस तरह से प्रोटेक्शन आपको इसमें करवानी पड़ेगी, प्रोटेक्शन इसमें करवानी पड़ेगी HgCl2 के साथ। ओके, तो ये अपना देखो सेकेंड मेथड हो गया है कार्बोनिल्स का। तो कार्बोनिल्स को ज्यादातर अपन एसिटल बना के ही प्रोटेक्ट करते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ प्रोटेक्शन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोटेक्शन फॉर कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का देखो कैसे प्रोटेक्शन कराओगे आप। ये आपके पास मान लो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड, तो सबसे पहला प्रोटेक्शन तो देखो आप क्या करा सकते हो, इसकी रिएक्शन करा दो अल्कोहल के साथ। तो अल्कोहल जो है वो इसमें से क्या निकाल लेगा, वाटर निकाल लेगा इन द प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम, और क्या बन जाएगा, एस्टर बन जाएगा। ये जो एस्टर बने इसको देखो फिर आप एस्टर का जब अपन हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो वापस हमें एसिड और अल्कोहल मिल जाता है। तो पहला तो ये कॉमन रिएक्शन है जो आपको पता है कि अल्कोहल के एसिड के साथ करा सकते हैं। लेकिन इसी में ही दो तरह के मैं आपको एग्जांपल बताती हूँ। एक तो क्या है कि जैसे मान लो आपके पास कोई एसिड है और आप उसकी रिएक्शन करा रहे हो बेंजाइल अल्कोहल के साथ। ठीक है, बेंजाइल अल्कोहल देखो इसे कहते हैं, ये जो होता है इसे बेंजाइल अल्कोहल कहते हैं। तो मैंने pH लिखा है इसके लिए, बेंजाइल अल्कोहल के साथ इसकी रिएक्शन करा तो H2O निकल जाएगा, यहाँ पे OH निकल जाएगा, यहाँ से H निकल जाएगा एसिडिक मीडियम में, RC डबल बॉन्ड OCH2 pH बन जाएगा। और फिर इसका जब आप डी प्रोटेक्शन करवाओ तो आप क्या कर सकते हो, PDCH2 के साथ करवा सकते हो। तो यहाँ पे आपको क्या मिल जाएगा, PDCH2 यहाँ से बॉन्ड तोड़ेगा, यहाँ पे भी H आ जाएगा, ये तो एसिड मिल जाएगा और ये PHCH3 मिल जाएगा। इसी तरीके से देखो एक और है, एक और रिएजेंट के थ्रू अगर आप कराना चाहो एसिड की प्रोटेक्शन। ये क्या है, मैं इतने इसलिए बता रही हूँ, काम तो एक से ही चल जाएगा, लेकिन अगर थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपको फिर अलग अलग ग्रुप्स बताने पड़ेंगे जिससे आप प्रोटेक्शन करा सको। देखो एक एसिड की प्रोटेक्शन आप किसके साथ करा सकते हो, टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के साथ भी करा सकते हो। तब क्या होगा, देखो एसिड जो है उसमें से OH निकलेगा, यहाँ से H निकलेगा और इससे RC डबल बॉन्ड O टर्शियरी ब्यूटाइल बन जाएगा। ठीक है, ये आपका जब बन जाए उसके बाद में अगर आपने एस्टर हाइड्रोलाइसिस पढ़ा है तो एस्टर हाइड्रोलाइसिस में देखो एक होता है एसिडिक मीडियम में एल्काइल बॉन्ड क्लीवेज, यूनिमॉलिक्यूलर। आप देखना यूनिमॉलिक्यूलर सिर्फ रिएक्टेंट की जरूरत है, दूसरा बेसिक मीडियम में कोई और न्यूक्लियोफाइल की जरूरत नहीं है। यूनिमॉलिक्यूलर एसिडिक मीडियम में एल्काइल, असाइल नहीं, ये वाला बॉन्ड क्लीवेज नहीं होगा, ये वाला यहाँ पे जो बॉन्ड है O और टर्शियरी ब्यूटाइल के बीच में वो क्लीवेज होगा, ये वाला बॉन्ड क्लीव होगा। तो ये वाला बॉन्ड जब क्लीव होगा तो देखो RC डबल बॉन्ड O माइनस तो ऐसे का ऐसे रह जाएगा और आपके पास रह जाएगा टर्शियरी ब्यूटाइल के रह जाएगा, कैटायन की फॉर्म में रह जाएगा। ये वाला क्लीवेज इसलिए होता है, ये ज्यादातर तब होता है जब आपका जो ये एस्टर के अंदर लास्ट वाला जो ग्रुप होता है ना, ये बहुत ज्यादा स्टेबल हो, कार्बोकैटायन की फॉर्म में स्टेबल रह सके। जैसे यहाँ पे टर्शियरी ब्यूटाइल है जो कि एक स्टेबल कार्बोकैटायन है, तब ये वाला क्लीवेज होता है। A का मतलब है एसिडिक, 1 का मतलब है यूनिमॉलिक्यूलर और एल्काइल बॉन्ड क्लीवेज। जैसे अपन देखो एक बेसिक असाइल बॉन्ड क्लीवेज होता है बायोमॉलिक्यूलर, आप देखना एस्टर हाइड्रोलाइसिस के 4-5 तरह के क्लीवेज होते हैं, प्रीवियस में आपके था भी। ये वाला क्लीवेज जो है इसमें ये इस तरीके से होता है, इसमें ये वाली बॉन्ड टूटती है और ये एनायन बन गया देखो, और फिर आप एसिडिक मीडियम तो है ही, तो ये एसिड हमें वापस मिल जाए। ये है एसिड का प्रोटेक्शन अगर आपको करना है तो। ठीक है, फिर आप देखो प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। अगर अमीनो ग्रुप है तो उसका कैसे प्रोटेक्शन करोगे।
एक मैंने लिखा है बाय बेंजाइलॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, ठीक है। तो आप क्या करो, ये है बेंजाइल, ये मैंने अभी बताया था ये बेंजाइल ग्रुप है, ये बेंजाइलॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड हो गया, ठीक है। ये रिएजेंट हो गया, ये आपने अमीन ले लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, HCl निकल जाएगा यहाँ से, HCl निकल जाएगा तो ये आपका कंपाउंड बन जाएगा। ये प्रोटेक्ट हो गया, जहां पे भी अमीन था वो प्रोटेक्ट हो जाएगा इसके साथ रिएक्ट करके, और फिर आप डी प्रोटेक्शन करा दो पैलेडियम कार्बन H2 के साथ, जिसे कि अपन हाइड्रोजिनोलाइसिस भी कहते हैं। हाइड्रोजिनोलाइसिस मतलब हाइड्रोजन से किसी बॉन्ड का क्लीवेज। तो दोनों तरफ क्या हो जाएगा, इधर भी H आ जाएगा, इधर भी H आ जाएगा, तो ये तो बन गया टॉलीन। ये जो है ये CO2 की फॉर्म में निकल जाएगा, और ये आपका वापस अमीन अपन को मिल जाएगा। तो एक हो सकता है बाय बेंजाइलॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड, और दूसरा किससे हो सकता है, टर्शरी ब्यूटॉक्सी कार्बोनिल क्लोराइड। इसमें भी HCl निकल जाएगा इससे, ठीक है, HCl निकल जाएगा। और डी प्रोटेक्शन जब अपन कराएंगे तो यहाँ पे देखो ट्राइफ्लोरो एसिटिक एसिड लिया हुआ है, इसके साथ डी प्रोटेक्शन आप करा दो तो यहाँ पे तो ये तो अल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। ये देखो पहले यहाँ H दिया और यहाँ पे दिया OH, तो ये एसिड बन गया, और फिर इसमें से CO2 निकाल दो तो NH2Z रह जाएगा, अमीन का कंपाउंड अपन को वापस मिल जाएगा। ये दो मेथड्स हैं प्रोटेक्शन ऑफ अमीनो ग्रुप। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि थ्योरेटिकल क्वेश्चन आता है तो आपको सब पॉइंट्स पता होने चाहिए कि किन किन ग्रुप से अपन प्रोटेक्ट कर सकते हैं। जैसे मान लो एक कंपाउंड है, इसके अंदर ये कार्बोनिल है और ये एस्टर है, और हम चाहते हैं कि सिर्फ कार्बोनिल ही रिएक्ट करे, एस्टर रिएक्ट ना करे। तो आपको अभी मैंने बताया कार्बोनिल की प्रोटेक्ट, हम चाहते हैं यही जो रिएजेंट है, कोई भी आप ले लो, बेसिक मीडियम ले लो, बेसिक मीडियम, ठीक है। अपन चाहते हैं कि सिर्फ ये ग्रुप रिएक्ट करे, एस्टर, एल्डिहाइड ना करे। तो एल्डिहाइड को या जो कीटोनिक ग्रुप है वो ना करे, तो कैसे प्रोटेक्ट करेंगे, आपको अभी मैंने बताया 1,2-डायोल ले लो। 1,2-डायोल क्या कर देगा, इसको प्रोटेक्ट कर देगा इस तरीके से, ये डबल H और ये, तो H2O निकल जाएगा, और यहाँ पे देखो क्या बन जाएगा, ये इस तरीके से प्रोटेक्ट हो जाएगा। पहले इसको प्रोटेक्ट कर दो, तो पहले अपन प्रोटेक्ट कर देंगे, जिस भी ग्रुप को अपन को नहीं रिएक्ट कराना है ये अपन ने प्रोटेक्ट कर दिया। फिर अब अपन रिएक्शन कराना चाहते हैं तो अब आप बेसिक मीडियम दे दो, जिस फंक्शनल ग्रुप को रिएक्शन करना है वो रिएक्शन कर जाएगा, और उसके बाद में इसका जो डी प्रोटेक्शन है H+H2 में डी प्रोटेक्शन होता है वो डी प्रोटेक्शन करा। तो ये मैंने एक कॉमन एग्जांपल दिया है। कल अपन पेप्टाइड सिंथेसिस का एक एग्जांपल लेंगे जो कि एग्जाम में पूछा जाता है, आपके कोर्स में भी है। थैंक यू।